हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कुबरनेटीज जॉब्स लाइक पॉड्स बट नॉट बिहेव सेम एज ए पॉड, इनिट कंटेनर, पैरेललिज्म एंड पॉड्स लाइफ साइकिल। दोस्तों, इससे पहले हमने कुबरनेटीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है कुबरनेटीज का। इससे पहले डिप्लॉयमेंट, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डिप्लॉयमेंट पे हमने सर्विसेज कितने हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मोस्ट ऑफ कुबरनेटीज के मोस्ट ऑफ टॉपिक हमने कवर किए। आज जो ये दोस्तों बेसिकली जो टॉपिक है, ये आप समझिए कि लास्ट टॉपिक है हमारे कुबरनेटीज का। इससे ज़्यादा कुबरनेटीज है नहीं। एक और है पार्ट जिसको रोल बेस एक्सेस, जिसको आरबैक बोलते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक, लास्ट डिस्कशंस मैं इसके लिए लेके आऊँगा। तो बेसिकली जॉब्स, आप ये डेली जॉब मत समझिएगा। बेसिकली यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज जॉब्स, तो आप ये मत समझिएगा कि हमें ये जॉब्स के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि अभी तो आप इंटरव्यू दे रहे हो जॉब्स के लिए, तो वो आपसे जॉब्स से ही पूछ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली जॉब्स भी एक तरीके का पॉड है, बट ये पॉड तो है, बट इसके कुछ बिहेवियर है। बिहेवियर कैसा है? जैसा कि बिहेवियर ऐसा है कि आपने जॉब्स क्रिएट किया, मतलब आपने पॉड्स क्रिएट किया, बट वो क्या होगा, आपका काम हुआ, पॉड्स क्रिएट हुआ, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। डिलीट नहीं हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट और डिलीट में फ़र्क होता है। टर्मिनेट का मतलब हुआ वो स्टॉप हो गया, डिलीट का मतलब हुआ वो हट गया। तो बेसिकली जॉब्स जो है वन टाइम, मतलब एक बार आपने अपने काम के लिए, जैसे बैकअप के लिए, लॉग के लिए, किस पर्पस के लिए, बेसिकली जॉब्स लाइक ए पॉड बट नॉट बिहेव लाइक एज ए पॉड। तो जॉब्स भी एक तरीके का पॉड है, लेकिन पॉड्स की तरह ये रिएक्ट नहीं करता। इसमें लाइवनेस, प्रो, ये सब सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, बट ये क्या है, आफ्टर ए टेकिंग ए बैकअप, टेकिंग ए लॉक्स, उसके बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद इनिट कंटेनर। इनिट कंटेनर क्या होता है? कहने का मतलब है, जब आप पॉड्स को क्रिएट करते हैं, पॉड्स को क्रिएट करते हैं, तो पॉड्स क्रिएट करते हैं तो पहले क्या होता है, कंटेनर हमारा रेडी होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप kubectl गेट पॉड्स करेंगे, kubectl गेट पॉड्स, तो क्या होता है, kubectl गेट पॉड्स करते हैं तो वो लिखता है कि पॉड्स इज क्रिएटेड, लिखता है कि क्रिएटेड। बट जब आप ये देखते हैं kubectl गेट पॉड्स, तो वो क्या होता है, रनिंग फेज में रहता है, मतलब वो रेडी नहीं हुआ। और आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो रेडी हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसी तरीके से है, नहीं। कहने का मतलब है कि पॉड्स रेडी होने से पहले कंटेनर रेडी होता है। बट इनिट कंटेनर क्या है, क्योंकि कंटेनर जो है इनसाइड द पॉड, कंटेनर क्या है, इनसाइड द पॉड। बट इनिट कंटेनर क्या है, इनिट कंटेनर बेसिकली क्या होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप बिग बिलियन डेज की बात समझिए। बिग बिलियन डेज, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज आता है, ठीक है। समझिए कि कल कल 12 बजे के बाद से बिग बिलियन डेज चालू होगा फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। बिग बिलियन डेज कल 12 बजे रात से चालू होगा। मतलब क्या हुआ, आज जो है, आज आज जो प्राइसेज होंगे और बिग बिलियन डे में जो प्राइसेज होगी, उसमें डिफरेंसेज होगी, डिफरेंसेज।
एक मोबाइल का प्राइस यदि आप आज लेते हैं तो वो एज्यूम कीजिए कि 16,000 में मिल रही है, बट बिग बिलियन डेज में वही आपको प्राइस दिखा रहा है कि ये 12,000 में आएगा, 12,000 में आएगा। तो बेसिकली इनिट कंटेनर क्या है? ये क्या करता है, जो बैकएंड इंजीनियर, जो डेटाबेस के जो इंजीनियर, फ्लिपकार्ट के जो इंजीनियर, बैकएंड पे जो उसके इंजीनियर्स हैं, तो वो क्या करेगा, जब बिग बिलियन डे चालू होगा तो उससे पहले कंटेनर्स में वो सारे इंफॉर्मेशंस वो डालेगा, सारे इंफॉर्मेशंस वो डालेगा। इंफॉर्मेशन का मतलब जो बिग बिलियन डे में जो उन सारी चीज़ों के प्राइसेज होंगे, वो सारे इंफॉर्मेशंस उसको डालेगा। फिर उसके बाद वो एक टाइम सेट करेगा, और टाइम सेट करने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही बिग बिलियन डे चालू होगा, ठीक है, तो सबसे पहले वो सारे डेटाबेस, और वो सारे डेटाबेस कहाँ पे है, हमारे कंटेनर में, हमारे पॉड्स में, ठीक है। तो बिग बिलियन डे चालू होने से पहले तो वो सारे प्राइसेज, सारे सामान जितने भी, मतलब जो भी प्राइसेज है कंपेयर टू प्रीवियस और आफ्टर बिग बिलियन डेज, तो क्या होगा, बिग बिलियन डेज में चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने से पहले जो वो सारे डेटा कंटेनर में हम डालते हैं, ठीक है, कंटेनर में ध्यान से सुनिएगा, कंटेनर में वो सारे डेटा हम क्या करते हैं, पहले डालते हैं। जैसे ही 12 बजा बिग बिलियन डे में, वही मोबाइल का प्राइस जब आप बिग बिलियन डे में जाएंगे तो 12,000 का मोबाइल जो है, 16,000 का जो मोबाइल था वो 12,000 में क्यों दिखा रहा है, क्यों, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये इनिट कंटेनर में जो हमने सारे डेटा स्टोर किया है। जब तक बिग बिलियन डे तभी चालू होगा, बिग बिलियन डे तब चालू, क्योंकि बिग बिलियन डे किस में चल रहा है, जो हमारे फ्लिपकार्ट के जो एप्लीकेशन है किस में चल रहा है, एक पॉड्स में चल रहे हैं। पॉड्स के अंदर कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर क्या है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप बिग बिलियन डे आपके सामने कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर रहा है। तो इससे पहले जो हम जो सारा काम करते हैं कि बिग बिलियन डे स्टार्ट हो जैसे ही होगा, तो ये सारे प्राइसेज एज पर बिग बिलियन डे के हिसाब से हमारा क्या हो जाए, पब्लिश हो जाए। यूजर्स जैसे ही बिग बिलियन डे पे सर्च करे, उस मोबाइल का प्राइस चेंज हो जाए, और एज पर रिक्वायरमेंट जो पहले दिखा रहा था वो दिखाने लगे। तो इनिट कंटेनर का मतलब क्या हुआ, कि अपने सारे डेटाबेस को उसने पहले कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद जब वो कंप्लीट हो गया, और जैसे ही हमारा बिग बिलियन डे चालू हुआ, तो सारे डेटा जो हमने इनिट कंटेनर में हमने डाला था, ठीक है, तो वो सारे डेटा क्या हो गया, कंपाइल हो गया। और बिग बिलियन डे जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमारा पॉड्स एप्लीकेशन तो हमारा रनिंग है, तो वो डेटाबेस आफ्टर बिग बिलियन डे शो अप होने लगा। कहने का मतलब है कि आपका डेटा इनिट कंटेनर, वो सारे डेटा पब्लिश कब हुआ, जब आपका इनिट कंटेनर चालू हुआ, और चालू होने के बाद अपना काम किया, वो बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर बिग बिलियन डेज सारे डेटा पब्लिश होना चालू हो गया। कहने का मतलब है बिग बिलियन डे चालू होने से पहले जो हम सारे इंफॉर्मेशन और डेटा उस कंटेनर्स में हम पब्लिश होने के लिए डालते हैं, तो वो होता है इनिट पॉड, अपना काम किया, खत्म हुआ, और फिर आफ्टर बिग बिलियन डेज वो पब्लिश होना चालू हो गया। तो दोस्तों, ये मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखाऊंगा कि
इनिट कंटेनर बेसिकली क्या होता है? इनिट कंटेनर को क्या कह सकते हैं? आफ्टर स्टार्टिंग द पॉड्स, बिफोर बिफोर स्टार्टिंग द पॉड्स, बिफोर स्टार्टिंग द कंटेनर, बिफोर स्टार्टिंग द कंटेनर, पहले वो सारे डेटा को कंपाइल करेगा, ठीक है। फिर वो उस सारे डेटा को कंपाइल करने के बाद जो हमारा पॉड्स और कंटेनर उसके बाद जो रनिंग फेज में जाएगा, आफ्टर द बिग बिलियन डे जितने भी डेटा वो पब्लिश करेगा, पब्लिश तो वो बाद में करेगा, बट इनिट कंटेनर क्या करेगा? इनिट कंटेनर उन सारी चीजों को समराइज करने के बाद जो शो अप होगा, शो अप तो आफ्टर बिग बिलियन डेज, बट इनिट कंटेनर क्या किया? वो सारे डेटा को समराइज किया, समराइज करने के बाद जो चालू होगा, बट ये चालू होने से पहले सारी चीजों को समराइज कर दिया, और वो समराइज हुआ, और वही चीजें कंप्लीट होने के बाद आफ्टर बिग बिलियन डेज, आफ्टर पब्लिशिंग, जो चीजें उसे चाहिए वो उसने सारी चीजें बैकअप करके स्टोर कर दिया, उसके बाद आप वो सारी चीजें पब्लिश होना चालू हो गया। ये और भी डिटेल में आपको समझ में आएगी जैसे ही मैं इसको इनिट कंटेनर क्रिएट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पैरेललिज्म क्या है? बेसिकली आपने एक जॉब्स क्रिएट किया, अब एक जॉब्स क्रिएट कर दिया, जॉब्स क्या होता है? बेसिकली लाइक ए पॉड बट नॉट बिहेव एज ए पॉड, मतलब अपना काम खत्म किया, मतलब एक बार बैकअप लिया, बैकअप लेने के बाद वो क्या हुआ? बंद हो गया। अब दोबारा उस वो पॉड हमारा नहीं रीस्टार्ट होगा, नहीं कुछ होगा, आफ्टर बैकअप लेने के बाद वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पैरेललिज्म क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 10 पॉड है, 10 अलग 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 एप्लीकेशंस के पॉड चल रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि 10 पॉड्स के हमारे पास अलग अलग डेटाबेस इस टाइम पे हमें आ जाए, और होने के बाद हमें इस टाइम का इस आवर का हमें डेटा चाहिए, लॉग चाहिए इस एप्लीकेशन का, तो वो क्या करेगा? पैरेललिज्म में हम 5 लगा देंगे, 5 एप्लीकेशंस के हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये पॉड्स क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब 10 पॉड्स 15 पॉड्स हम जैसे डेवलपमेंट में, जैसे कि हम हालांकि नॉट ए डेवलपमेंट, बट आप समझ सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं है ये, आप समझ लीजिए कि एज ए डेवलपमेंट, मतलब 6 पॉड 7 पॉड हम काम किया, फिर उसके बाद वो क्या होगा? फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। पॉड लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है? पॉड लाइफ साइकिल दोस्तों ये क्या है ना, कि जब आप kubectl गेट पॉड कर kubectl अप्लाई -f और जो भी आपकी मैनिफेस्ट फाइल है आप क्रिएट करते हैं, आप करते हैं पॉड्स क्रिएट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है? पॉड्स फेल हो जाता है, कभी आपको जब आप डिलीट करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग स्टेट दिखाएगा, कभी वो अननोन फेज में दिखाएगा, कभी वो सक्सीडेड फेज में दिखाएगा कि हमने पॉड्स को क्रिएट किया और वो सक्सीडेड हो गया। तो ये जो इनके कंडीशंस है, वो किस कंडीशंस में हमें टर्मिनेटिंग दिखाएगा, टर्मिनेटेड दिखाएगा, सक्सीडेड दिखाएगा, डिलीटेड दिखाएगा, किस कंडीशन वो अननोन दिखाएगा। तो बेसिकली, और ये सारे काम बेसिकली कंट्रोल पैनल्स जो होते हैं हमारे कुबरनेटीज के, जो कंट्रोल पैनल्स हैं, कुबरनेटीज के जो दोस्तों कंट्रोल पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल्स में बेसिकली जब आप जाएंगे, कंट्रोल पैनल्स किधर है हमारा? कंट्रोल पैनल्स ये देखिए, बेसिकली पॉड्स हमारे कौन से स्टेट्स में है? पॉड्स हमारे अननोन अननोन स्टेट में है, या टर्मिनेटिंग स्टेट में है, या टर्मिनेटेड। देखिए, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटेड में फर्क होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि वो टर्मिनेटिंग हो रहा है, हुआ नहीं है। टर्मिनेटेड का मतलब हुआ बिल्कुल बंद हो चुका है। बेसिकली वो सारे डेटा, वो सारे इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? बेसिकली ईटीसीडी में होती है,
और वो सारे इंफॉर्मेशंस एपीआई ही सारी चीज़ों को कैसे करना है, शेड्यूल करना है, कंट्रोल करना है, वो सारे इंफॉर्मेशन हमारे एटीसीडी में होती है। बट ये सारी चीज़ें जनरेट कौन करता है? वो मास्टर प्लान ही जनरेट करता है। कौन करता है? मास्टर प्लान ही जनरेट करता है। तो आइए दोस्तों बेसिकली और इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो कुबरनेटिक जॉब्स लाइक पॉड्स क्या होता है? मतलब आपको बता दिया मैंने। जॉब्स क्या होते हैं? जॉब्स बेसिकली वन टाइम आपने कोई काम किया, डेटा बैकअप लिया, लॉग्स लिया, उसके बाद वो टर्मिनेट हो गया, दोबारा वो रीस्टार्ट नहीं हो सकता। इनिट कंटेनर क्या होता है? मतलब कंटेनर स्टार्ट होने से पहले जो हम काम करते हैं वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा कंटेनर स्टार्ट होगा, हमारा पॉड्स रनिंग फेज में जाएगा और हमारा पॉड्स क्रिएट होगा। हमारा उसके बाद एप्लीकेशन हमारे रनिंग आफ्टर द बिग बिलियन डे, सारे डेटा आपको दिखा रहा है वो जो आपने स्टार्ट होने से पहले जो आपने बैकअप बेसिकली इनिट कंटेनर में आपने डाला। एज ए एग्जाम्पल समझिए आप, रियल सिनेरियो डिफरेंट चीज़ है। तो इनिट कंटेनर का मतलब ये होता है। पैरेललिज्म हुआ कि 6-7 जॉब्स हमने क्रिएट किए, कहने का मतलब 6-7 पॉड्स हमने क्रिएट किए। पॉड्स क्रिएट करने के बाद वो डिलीट हो गया, काम खत्म किया और टर्मिनेट हो गया। नॉट ए डिलीट, जॉब्स कभी भी डिलीट नहीं होता, काम खत्म होने के बाद वो टर्मिनेट होता है, डिलीट उसे हमें खुद करना पड़ता है। पॉड्स लाइफ साइकिल में क्या होता है? बेसिकली जो कंट्रोल प्लेन्स पॉड्स के बेसिकली जब क्रिएट होता है तो कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं अननोन। जैसे कभी आप क्रिएट करेंगे तो आपको पॉड्स जो है ना अननोन में दिखाएगा, कभी वो टर्मिनेटिंग में दिखाएगा, टर्मिनेटेड में दिखाएगा, पॉड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये सब सारी चीजें आपको दिखाएगा बेसिकली पॉड्स लाइफ साइकिल जो होता है। तो बेसिकली पॉड लाइफ साइकिल होता है। यदि और जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बोला है बेसिकली वही चीजें हैं यहाँ पे, तो एक बार देख लेते हैं उसको। बेसिकली बैकअप ऑपरेशन और लॉक्स के लिए हम लोग जॉब्स का इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक बैकअप क्रॉन जॉब का भी दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब क्रॉन जॉब्स की बात करें तो जैसे मंथ, डे, मंथ, डेज ऑफ द मंथ, उसके बाद डेज ऑफ द वीक, वीक ऑफ द डेज। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग क्रॉन जॉब में पढ़ते हैं। मिनट, आवर, मिनट, आवर, उसके बाद हम लोग मंथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डेज ऑफ द मंथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीक पढ़ते हैं। तो क्रॉन जॉब के बारे में भी दोस्तों बेसिकली मैं बताऊंगा। मिनट, आवर, ये देखिए डे ऑफ द मंथ, मंथ एंड डे ऑफ द वीक, बेसिकली क्रॉन जॉब। तो एक पार्टिकुलर स्टेट में मान लीजिए कि हम 1 मिनट के बाद हम ये चाहते हैं कि जॉब्स हमारा क्रिएट हो और हमने जो जॉब्स को काम दिया है उसके बाद अपना काम करे और फिर वो टर्मिनेट हो जाए। तो बेसिकली क्रॉन जॉब्स यूटिलिटी का काम यही होता है कि यदि मैं ये मिनट लगा दूं कि हर एक 50 मिनट के बाद ये काम वो रिपीटेड करे। कहने का मतलब है कि यदि फ्लिपकार्ट का हमें लॉक्स फाइल लेना है पार्टिकुलर इस टाइम पे, तो हम वो क्या करेंगे, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, उसमें क्रॉन जॉब्स हम यूज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं। जैसे क्या होता है, जनरली रिपोर्ट्स फॉर ए लॉग, क्लीन अप टेम्पोररी फाइल, ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या किया, ऑटोमेट कर दिया सॉफ्टवेयर को, फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, टर्मिनेट हुआ। तो जॉब के बेसिकली कुछ फीचर्स है। आल्सो कैन बी वर्क एज ए बैच, नेवर रिक्रिएट न्यू पॉट्स। जॉब्स के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि वो कभी नया एज ए न्यू पॉट्स क्रिएट नहीं होता। जैसे डिप्लॉयमेंट हम यूज करते हैं तो नया पॉट्स
मेंटेन, वो पॉड्स को मेंटेन करते हैं। एक पॉड डिलीट हुआ तो वो क्या करता है, स्टेट को मेंटेन करता है, डेवलपमेंट। जॉब्स में ये चीज़ें नहीं है, एक बार काम किया खत्म हो गया, वो खत्म हुआ मतलब बंद हो गया, रिक्रिएट नहीं हो सकता वो, और ना ही हम स्टार्ट कर सकते हैं उसको। जॉब डज नॉट डिलीट, ये कभी भी ऑटोमेटिकली जो है ना, इटसेल्फ कभी डिलीट नहीं होता। ये क्या है, वही चीज़ है, मत नॉट एज ए पॉड। जॉब क्या होता है, बेसिकली सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट बट नॉट ऑटोमेटिकली डिलीटेड। ये टर्मिनेट तो होता है बट कभी ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। इनिट कंटेनर क्या होता है, रन बिफोर द मेन कंटेनर स्टार्ट। इनिट कंटेनर भी जो मैंने बिग बिलियन डेज का एग्जांपल दिया था, कहने का मतलब है मेन कंटेनर स्टार्ट, मतलब क्या हुआ, बिग बिलियन डेज स्टार्ट होने से पहले जो हमने काम किया, वो प्राइसिंग और वो लेवल डालने का, उसके बाद ही तो हमारा मेन कंटेनर स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही तो हमारा बिग बिलियन डे आपका स्वैप हुआ। तो एज पर यदि डिफिनीशंस में जाएंगे तो आप यही समझिए डिफिनीशंस, रन रन बिफोर द मेन कंटेनर्स स्टार्ट, रन बिफोर द मेन कंटेनर्स, कंटेनर्स कहाँ होता है, इनसाइड द पॉट्स, सेम कंटेनर। पॉट्स लाइफ साइकिल क्या होता है, बेसिकली कुबरनेटिस कंट्रोल पैनल्स ही बेसिकली उसको मैनेज करता है, बट पॉट्स के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे पेंडिंग स्टेट्स उसने दिखाया, रनिंग स्टेट दिखाया, सक्सीडेड दिखाया, फेल्ड दिखाया, अननोन दिखाया, टर्मिनेटिंग दिखाया, टर्मिनेटेड दिखाया, पेंडिंग, रनिंग, सक्सेस, फेल, अननोन, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटेड, ये सारी चीजें। पेंडिंग कब होता है, पॉट्स लाइफ साइकिल में जब आप पॉट्स क्रिएट करते हैं तो कौन से ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे पॉट्स आपको ये दिखाएगा कि पेंडिंग स्टेट में है, कब होता है, एक से ज्यादा कंटेनर हमने क्रिएट किया, ठीक है, एक से ज्यादा कंटेनर हमने क्रिएट किया और कंटेनर अभी भी क्रिएट ही हो रहा है, बल्कि पूरी तरीके से, क्योंकि जब तक कंटेनर क्रिएट नहीं होगा तब तक पॉट्स क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि कंटेनर जब क्रिएट होगा तो कंटेनर कब क्रिएट होता है, इमेज से कंटेनर क्रिएट होता है। इमेज क्या करेगा, पुल करेगा कहाँ से, अपने डॉकर हब से, डॉकर हब से उसने इमेज लिया, उसके बाद वो कंटेनर क्रिएट करेगा। इन केस मान लीजिए आपने 10 कंटेनर ले, पता चला कि 4 के इमेज तो प्रॉपर है, एक के इमेज वो नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या हुआ कि आपके पॉट्स नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि आपने 9 कंटेनर तो आपके बन गए बट एक कंटेनर को क्रिएट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण आपके पॉट्स भी क्या है, पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है। रनिंग कब दिखाएगा, रनिंग कब दिखाएगा, रनिंग कब दिखाएगा, बेसिकली रनिंग तब दिखाएगा जब पॉट्स ऑल कंटेनर्स जो है ना सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा, कम से कम एक कंटेनर स्टिल रनिंग है। कहने का मतलब है ऑल कंटेनर्स इन द पॉट्स सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया, ठीक है, बट उसमें से एक कंटेनर अभी भी रनिंग है, तो उस केस में क्या होगा, पॉट्स इज इन रनिंग स्टेट। पेंडिंग कब दिखाएगा, पेंडिंग तब दिखाएगा जब हमारे 4 से मतलब एक से ज्यादा कंटेनर्स जो है ना अभी वो क्रिएट ही कर रहा है, क्रिएटेड पूरा नहीं हुआ है। सक्सीडेड कब दिखाएगा, जब कंटेनर्स सक्सीडेड कब दिखाएगा, जब ऑल कंटेनर्स इन ए पॉड हैव टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, जब सारे कंटेनर्स पॉड्स में टर्मिनेट हो जाएंगे तब हमें वो सक्सीडेड दिखाएगा, ठीक है। फेल्ड कब दिखाएगा, फेल्ड कब दिखाएगा, फेल्ड दिखाएगा ऑल कंटेनर्स हैव ए पॉड टर्मिनेटेड, ठीक है, सारे कंटेनर हमारे टर्मिनेटेड हो गए बट कम से कम एक कंटेनर जो उसको टर्मिनेटेड होना था वो टर्मिनेटेड नहीं हुआ, उस केस में क्या हुआ, उस केस में वो फेल्योर दिखाएगा। अननोन कब दिखाएगा, अननोन दिखाएगा पॉट्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, पॉट्स जो है ना डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहा है,
हो सकता है कम्युनिकेशन विद कुबरनेटिस एपीआई सर्वर डिसरप्टिंग, क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अननोन, जैसे डेटाबेस का इशू आपके पास उस पार्टिकुलर नेम स्पेसेज क्लस्टर के पास बेसिकली इमेज इमेज आपके पास मिला ही नहीं, इमेज नहीं मिल पा रहा है, इमेज क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, या डेटाबेस में कुछ इशू हो गया, मतलब आपको जितने रिक्वायरमेंट है एक पॉड्स को क्रिएट करने की उसकी बैंडविड्थ नहीं मिल पा रही है। टर्मिनेटिंग कब होगा? बेसिकली कंटेनर विद इन द पॉड्स आर इन प्रोसेस, बेसिकली कंटेनर जो है टर्मिनेटिंग हुआ नहीं है, बीइंग टर्मिनेटेड, मतलब वो टर्मिनेटेड हो रहा है बट कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या दिखाएगा? टर्मिनेटिंग दिखाएगा। टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड क्या बता रहा है? जब ऑल कंटेनर्स इन ए पॉड्स हैव टर्मिनेटेड, देन फाइनली वो क्या दिखाएगा आपको? टर्मिनेटेड दिखाएगा। पैरेललिज्म क्या दिखाएगा? वही है बेसिकली 6 से 7 पॉड आपको क्रिएट करना है, वन टाइम क्रिएट हुआ, बैकअप लिया 6 एप्लीकेशन का, उसके बाद एक साथ 6 जॉब्स 6 पॉड्स। मैं पॉड्स की बात करूं तो इस लेक्चर के लिए बेसिकली जॉब्स पे बेस्ड है। तो एक बार पॉड्स तो क्रिएट हुआ बट वो कभी नेवर रिक्रिएट नहीं हो सकता, काम हुआ खत्म हो गया, टर्मिनेटेड हो गया, डिलीट नहीं होता। क्रॉन जॉब्स बेसिकली क्या होता है? ये टाइम बेस होता है, शेड्यूल, हमने शेड्यूल कर दिया कि इस टाइम शेड्यूल पे हमें बैकअप लेने हैं, उसके बाद आफ्टर 24 आवर, क्योंकि हमारे पास 24 आवर है, उसके बाद 60 मिनट है 1 आवर में, तो जिस टाइम पे आपको जो भी चाहिए बेसिकली उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 स्टार मीन्स 1 मिनट, 2 मतलब 3 मिनट, ये हमारा मिनट हो गया, ये हमारा आवर हो गया, ये हमारा डे हो गया, डे ऑफ द मंथ हो गया, ये आपका मंथ हो गया, और ये क्या हो गया? डे ऑफ द वीक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको तो पता है मैं कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले हमें एक क्लस्टर सेटअप करना पड़ेगा कुबरनेटिज का, उसके बाद ही तो हम जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्लस्टर सेटअप करते हैं। हमें लगता है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आइए सबसे पहले हम एक कुबरनेटिज क्लस्टर, बेसिकली इससे पहले ही मैंने दोस्तों क्यूब एडीएम पे भी सेटअप किया, मिनी क्यूब पे भी और कॉप्स पे भी मैंने सेटअप किया, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप लोगों को दूर हो जाएगी। बेसिकली मिनी क्यूब लर्निंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बट आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे डायरेक्टली, जब आपने कुबरनेटिज पे काम किया है तो डायरेक्ट आपसे कॉप्स के बारे में ही पूछा जाएगा, ईकेएस जीकेएस एंड एकेएस के ही बारे में पूछा जाएगा जनरली। आप इंटरव्यू में कभी ये मत बोलना कि मैं मिनी क्यूब पे काम किया, एज ए लर्निंग पर्पस। हाँ, एज ए फ्रेशर यदि आप जा रहे हैं, बट एज ए एक्सपीरियंस जा रहे हैं, तो यू कांट से आई एम वर्किंग ऑन मिनी क्यूब, नेवर। ऑलवेज यू से दैट, ऑलवेज यू विल टोल्ड दैट बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन EKS इलास्टिक कुबरनेट सर्विस है, जो हमारा AWS प्रोवाइड करता है, या हमने कॉप्स के थ्रू हमने कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप किया। तो कैसे सेटअप किया वो भी मैंने आपको बताया, कैसे हमारे पॉड्स दूसरे नोड्स पे पुश हो जाते हैं। तो मिनी क्यूब हमने बहुत सारे, हमेशा मैं मिनी क्यूब सेटअप करता हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए मिनी क्यूब सेटअप कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या लिया, उबंटू क्या है? बेसिकली एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ये भी। उबंटू बेसिकली ओएस है, बट ये लिनक्स ही समझिए आप। बेसिकली लिनक्स के ओएस कर्नल्स से बेसिकली इन्होंने उबंटू ओएस क्रिएट किया है, तो एज ए लिनक्स ही है ये, लिनक्स के तरह ही वर्क होता है। इंस्टेंस टाइप आपको पता है, मिनी क्यूब सेटअप करना है तो हमें T2 मीडियम लेना पड़ेगा, जिसमें ये कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करने का मिनिमम क्राइटेरिया है 2 CPU 4 GB रैम ये होनी चाहिए।
तो ये चार्जेबल है, तो ये ध्यान से कीजिएगा। की पेयर आप कोई सा ले लीजिए, हमने ये लिया। नेटवर्क टाइप, उसमें हम बीसीपी और सबनेट बेसिकली यूज करते हैं था, तो डिफ़ॉल्ट में बेसिकली है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, आप अनेबल कर दीजिए। उसके बाद SSH चालू कर दीजिए और फिर उसके बाद इसे क्रिएट कर लीजिए। HTTP और HTTPS बेसिकली आपको सिक्योरिटी ग्रुप में आप जाएंगे, तो सिक्योरिटी ग्रुप में आप जाने के बाद, और जिन भी भाइयों को थोड़ा सा भी यदि लग रहा हो कि मैं सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ इन केस EC2 इंस्टेंस, तो हमारे यूनिवर्स 4D पे जाके आप देख सकते हैं AWS कैसे EC2 इंस्टेंस, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग मैंने बताई है। हमें लगता है यदि आप लोग मेरे सीरीज देख रहे होंगे तो शायद आपको पता होगा कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। ये HTTP बेसिकली 80 नंबर पोर्ट पे चलता है, और HTTPS ये क्या होता है बेसिकली 443 पे इंटरनेट से यदि आपको कुछ भी रन करना है, कुछ भी डाउनलोड करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा आपके इनबाउंड में जाकर। अभी देखिए ये रनिंग फेज में, तो हम क्या करते हैं, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों हम क्या करते हैं, SSH के थ्रू जो है ना हम करते हैं कनेक्ट, हम कमांड्स के थ्रू जो है ना, ये भी कैसे कनेक्ट करते हैं, तब हमारे यूनिवर्स 4D में जो है ना SSH में जाएंगे ना, तो ये देखिए CD चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड्स बेसिकली मैंने क्यों लिखा है KEYS, मैं बता ही देता हूँ, आप एंटर करेंगे बेसिकली डाउनलोड में जो हमने अभी बेसिकली की, यहाँ जो हम लोग बेसिकली की जनरेट करते हैं ना, आपको पता होगा ये जब आप लॉन्च इंस्टेंस में जाएंगे ना, लॉन्च इंस्टेंस कहने का मतलब EC2 इंस्टेंस जब आप क्रिएट करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस में जब आप सिक्योरिटी पेयर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे जब आप न्यू पेयर क्रिएट करेंगे, नाम कोई भी लिखेंगे ना, तो बेसिकली ये डाउनलोड कहाँ होता है, ये आपको डाउनलोडिंग में यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो XYZ मान लीजिए ये हमारा किया, हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाउनलोड फोल्डर में हमने क्या किया, की नाम की फोल्डर बनाई, ठीक है। और जो हमारा की बेसिकली वो प्राइवेट की रहता है, नॉट ए पब्लिक की। देख ही लेते हैं क्या है, ये देखिए ये प्राइवेट की है ना, बेसिकली इसको हमने क्या किया, कॉपी करके इस की में हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और वही चीज़ें जो है ना हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पे C2 में जाइए, कनेक्ट पे जो एग्जाम पे, अभी आप एग्जाम्पल में जाएंगे, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ पे यस कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, इंस्टेंस से बेसिकली ये क्या होगा, आप SSH के थ्रू अपने विंडो लैपटॉप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं कोई भी लिनक्स सर्वर को। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। तो मैंने आपको बताया है कि यदि आप सबसे पहले मिनी क्यूब आपको सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन आप कोई भी लिनक्स सर्वर यदि आप सबसे पहले लिनक्स बेस इंस्टेंस यदि आप क्रिएट करते हैं ना, तो आप एक बार सर्वर, आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए, तो उसका। और अभी आप कौन से यूजर पे काम कर रहे हैं, उबंटू यूजर पे काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कौन सा यूजर है अभी आपका, उबंटू। सूडो क्या होता है, सूडो यूजर सुपर यूजर राइट्स। APT क्या होता है, APT पैकेजिंग मैनेजर, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि
AWS CLI, उसको यदि इंस्टॉल करना है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको पाइथन की रिक्वायरमेंट्स है। एपीटी क्या करेगा, AWS CLI को रन करने के लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो पाइथन को डाउनलोड करके देगा ताकि AWS CLI रन करे। तो इसलिए एपीटी क्या होता है, पैकेजिंग मैनेजर। इंटरनेट के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को जो भी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए रन करने के लिए, जैसे कि जेनकिंस, जेनकिंस जावा बेस होता है। जेनकिंस तभी इंस्टॉल होगा जब जावा आपका इंस्टॉल हो। तो जेनकिंस को रन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है जावा की, इसलिए एपीटी एज ए पैकेजिंग मैनेजर। डिपेंडेंसीज, बेसिकली ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज। कोई भी सॉफ्टवेयर यदि दूसरे सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है तो वो क्या करेगा, उस डिपेंडेंसीज को पहले डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद वो हेल्प करेगा उस सॉफ्टवेयर को जो उस पर डिपेंडेंट। तो एपीटी एज ए पैकेजिंग मैनेजर। सो डू एपीटी अपडेट। भाई इसे और मिनी क्यूब में यदि हमने इंस्टॉल किया है दोस्तों, तो मिनी क्यूब को भी रन करने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली मिनी क्यूब को भी रन करने के लिए, इसको मैं कॉपी करके, क्योंकि इसमें एक इशू आता है बार बार, बेसिकली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। डॉकर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sudo apt install docker। अब जब डॉकर इंस्टॉल करते हैं ना, तो डॉकर को बताना पड़ता है कि आखिर आपको कौन यूजर्स यूज करेगा। तो इसलिए हमें जो है ना, ये बेसिकली कमांड्स है। ये क्या है, यूजर मोड एजी डॉकर, ये डॉलर साइन यूज करते हैं वेरिएबल्स, वैसे डॉलर वेरिएबल्स मतलब ये डॉलर यूज यूजर। कोई भी XYZ नंबर ऑफ यूजर्स, कोई भी यूजर जो है ना एक्सेस कर सकता है किसी भी नाम से। अभी ये क्या कर रहा है, sudo इंस्टॉल डॉकर, वो कह रहा है डॉकर है ही नहीं जी, तो यूजर कहाँ से होगा, docker.io-y। ठीक है, अब ये कमांड रन कीजिए। देखिए अभी डॉकर है तो वो कह रहा है जी, चल जाएगा अभी आपका। तो एरर आए तो घबराया मत कीजिए। अभी क्या हम क्या करते हैं, मिनी क्यूब डाउनलोड कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। ये मिनी क्यूब डाउनलोड करने का कमांड है, और ये कमांड आप दोस्तों चैट जीपीटी पे जाइए, आपको मिल जाएगा। मैंने चैट जीपीटी का भी बेसिकली यूजफुल बताया, यूज केस, तो वहाँ पे भी जाइए आप, चैट जीपीटी पे जाइए और आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। अभी हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो ये क्या लिखा है, sudo इंस्टॉल मिनी क्यूब। अभी आप देखेंगे रिलीज लेटेस्ट क्या है, मिनी क्यूब लिनक्स M24, देखिए उसी चीज़ों को इसने डाउनलोड इंस्टॉल किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, kubectl इंस्टॉल करेंगे। kubectl क्या होता है, kubectl क्या होता है, कमांड लाइन टूल्स होता है दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस बोलिए उसको। अब क्या करेंगे, मिनी क्यूब हम इंस्टॉल करेंगे। मिनी क्यूब तो इंस्टॉल हम कर चुके हैं, अब हम बेसिकली कुबरनेटिस क्लस्टर मिनी क्यूब पे सेटअप करेंगे। मिनी क्यूब स्टार्ट स्पेस टेस्ट ड्राइवर इक्वल टू डॉकर, क्योंकि मिनी क्यूब को रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉकर, और उसको सेटअप करने के लिए ये कमांड है। तभी ये कुबरनेटिस क्लस्टर बेसिकली दोस्तों सेटअप हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर भी तब तक जो है ना
एक छोटी सी चीज़ें मैं कुबरनेटिज के जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए ना दोस्तों, तो ये कुबरनेटिज आर्किटेक्चर मैं जरूर कॉप्स कॉप्स में बेसिकली जब मैंने कॉप्स पे कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप किया था ना, तो मैंने इन चीज़ों को बताया था कि क्यूबलेट क्या काम करता है, क्यूब प्रॉक्सी क्या काम करता है, शेड्यूलर कैसे काम करता है, एपीआई सर्वर कैसे काम करता है, ईटीसीडी कैसे काम करता है, कंट्रोलर मैनेजर कैसे काम करता है। तो एक बार मेरे कॉप्स पे जा करके चैनल्स पे जा पे आप देखिए कि कैसे आखिर वर्क होता है हमारा कुबरनेटिज। यदि कॉप्स बेसिकली कॉप्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, बट ये करता क्या है, कॉप्स के थ्रू कॉप्स से ही दोस्तों हम लोग कुबरनेटिज क्लस्टर हाईली अवेलेबल प्रोडक्शन रेडी कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करते हैं। हाईली अवेलेबल प्रोडक्शन रेडी क्यों बोला गया, क्योंकि वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ और ऑटो स्केलिंग का क्या, ऑटो स्केलिंग ऑटो स्केल कर देगा। कहने का मतलब है यदि आपका एक मास्टर, देखिए यहाँ पे क्या है मास्टर, ये जो पार्ट है ना मास्टर, हमने क्या किया एक सर्वर पे इंस्टॉल किया, ठीक है। तो यदि आपका एक इन सर्वर सर्वर का मतलब क्या हुआ, EC2 इंस्टेंस, तो एक EC2 इंस्टेंस यदि डाउन हुआ तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, दोबारा से एक दूसरा EC2 क्रिएट करके हमें दे देगा। तो कभी भी आपका सर्वर डाउन ही नहीं हो, बट वो सर्वर जो क्रिएट करेगा किसके थ्रू क्रिएट करेगा, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से दोस्तों, हेल्प से क्या करेगा वो, नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो फिर भी मैं इस कुबरनेटिज एक बार बता देता हूँ। बेसिकली ये मास्टर है, ये हमारा वर्कर है, वर्कर जिसको नोड भी बोलते हैं। नोड पे बेसिकली दो कंपोनेंट्स हमारे, क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी है। मास्टर पे शेड्यूलर है, एपीआई सर्वर, एटीसीडी है, कंट्रोलर मैनेजर है। क्यूबलेट बेसिकली क्या बताता है, इनसाइड द पॉड, इनसाइड द पॉड क्या है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन क्यूबलेट देता है। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, बेसिकली नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो आपकी आईपी है, आप सर्विसेज क्रिएट करते हैं, सर्विसेज के पास स्टैटिक आईपी होती है, पोर्ट्स के पास डायनामिक आईपी होती है। पोर्ट्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कुबरनेटिज। एपीआई सर्वर क्या होता है, और ये सारी चीजें कुबरनेटिज को सिक्योर क्यों बोला गया, क्योंकि उसके पास एक ही एंट्री पॉइंट है। क्यूबलेट भी पहले एपीआई सर्वर को ही बताएगा, क्यूब प्रॉक्सी भी एपीआई सर्वर को ही बताएगा। एक पोर्ट डिलीट होगा, दूसरा उसके पास आईपी आएगी, आईपी टेबल को अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्यूब प्रॉक्सी। शेड्यूलर क्या करेगा, एक पोर्ट खराब हुआ, दूसरे कौन से नोड्स पे वो शेड्यूल होगा, कौन से नोड्स पे क्रिएट होगा, वो कौन बताएगा, शेड्यूलर बताएगा। कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा, शेड्यूलर बेसिकली एपीआई सर्वर शेड्यूलर के पास जाएगा, शेड्यूलर उस पोर्ट्स को शेड्यूल करेगा, बट क्रिएट करने का काम कंट्रोलर मैनेजर का है। शेड्यूलर का काम बस ये बताना है कि आपको कौन से नोड्स पे शेड्यूल करना है। ईटीसीडी क्या होता है, इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जो भी चीजें आप डे टू डे आप करते हैं, kubectl गेट फॉर, kubectl डिलीट, kubectl कॉन्फिग मैप, kubectl env, kubectl pbc, kubectl जो भी चीजें हैं, pb, pbc, sb, डिप्लॉय, जो भी चीजें हैं, डिस्क्राइब, लॉग्स, जो भी चीजें हैं kubectl, वो सारी चीजें ईटीसीडी में इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, नॉट ए डेटाबेस। क्योंकि वॉल्यूम्स और परसिस्टेंट वॉल्यूम्स भी मैंने डिस्कस, मतलब बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। नहीं तब तक वो कुबरनेटिज क्लस्टर आपका सेटअप है। kubectl क्या है, कमांड लाइन टूल्स। तो फिर से मैंने दोस्तों क्यूब कुबरनेटिज के बारे में आपको फिर से बताया, इस आर्किटेक्चर। तो ये हमारा
रेडी हो गया। तो मिनी क्यूब स्टेटस, देखिए आपकी सारी चीज़ें रनिंग है। क्यूब CTL गेट पोर्ट्स, कोई भी पोर्ट्स नहीं है, बट आप ये चाहते हैं कि देखिए आपका API सर्वर ETCD सब क्या है, रनिंग है। क्यूब CTL ऑल, चलिए ज़्यादा नहीं जाते, हम जॉब्स क्रिएट करते हैं। आप मेरे कुबरनेटिस स्टोरेज में जाइए, आपको सारी चीज़ें, आपको जो भी चीज़ें चाहिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है मेरे यूनिवर्स ने, यूनिवर्स 4D चैनल्स पे जाइए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, जॉब्स लाइक ए पॉड्स बट इट नॉट बिहेव्स एज ए पॉड, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार सूडो क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि जब आप एस्केप दबा पे :W दबाएंगे ना तो वो होगा ही नहीं, इसलिए मैं सूडो यूज कर, क्योंकि सुपरविजर राइट्स प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, जॉब्स बेसिकली नाम है, ये कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं मैं जॉब से लिखूं। आई प्रेस कीजिए तो ही आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो आइए, ये है दोस्तों, हम क्या करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं लाइक ए पॉड बट नॉट ए पॉड। ठीक है, देखिए ये क्या है, जॉब्स, काइंड में हमने क्या लिखा, जॉब्स, बट क्या है, लाइक ए पॉड, उसका नाम हमने क्या दिया, टेस्ट पॉड दिया। ठीक है, इमेज क्या चल रहा है, सेंट्रोस। बिन बैश क्या होता है, बेसिकली जो लिनक्स के कर्नल्स को जो कम्युनिकेट करेगा। सी क्या है, कंटेनर। इको, इको क्या है, कमांड है। प्रिंट क्या करेगा, यूनिवर्स कोड। स्लिप, 10 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, बट नॉट ए डिलीटेड। एस्केप :W। ठीक है, अभी आप क्या लिखेंगे, क्यूब CTL अप्लाई -F और जॉब्स। देखिए आपका जॉब्स क्रिएट हो गया। ठीक है, क्यूब CTL गेट पॉड्स कीजिए। देखिए ये अभी रेडी नहीं हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, क्रिएटिंग कंटेनर क्रिएटिंग। ठीक है, एंटर। देखिए ये कंटेनर की, अभी देखिए ये अपने आप टर्मिनेट भी हो जाएगा। यहाँ पे वॉच लिखे, CH वॉच। देखिए ये क्या हो गया, कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, और डिलीट भी हो गया। कैसे, ये देखिए क्या है, ये एक कंटेनर था, एक पॉड से उसके अंदर एक कंटेनर था जो लॉग्स लिया। ठीक है, वो क्या हुआ, टर्मिनेट भी हो गया। अभी आप क्यूब CTL गेट पॉड्स करेंगे, वॉच को छोड़ दीजिए, आप क्यूब CTL गेट पॉड्स कीजिए। अभी देखिए क्या आ गया है, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ गया, रेडी। ये देखिए क्या स्टेटस क्या है आपका, कंप्लीटेड। ठीक है, इससे पहले आपका स्टेटस क्या था, क्या था स्टेटस आपका, रनिंग। ठीक है, अभी आपका स्टेटस क्या है, कंटेनर क्या हो गया आपका, टर्मिनेटेड हो गया। कितने सेकंड में टर्मिनेटेड के लिए हमने बोला था, यदि आपको ये देखेंगे तो यहाँ पे कैट कमांड कीजिए, और कैट कमांड करने के बाद जो भी आपने YML फाइल लिखी है, ये देखिए आपने क्या लिखा था, 10 सेकंड के बाद क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। लॉक्स, मैंने बताया था, जॉब्स बेसिकली यूज केस क्या है, रनिंग पीरियोडिकली बैकअप्स, ऑपरेशंस, बैकअप ऑपरेशंस, लॉग्स, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इन सारी चीज़ों को उसने किया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या हो गया, बंद हो गया। कुछ टाइम के लिए रनिंग था, अपना काम किया, बैकअप लिया, लॉग्स लिया, और वो टर्मिनेट हो गया, बट नॉट ए डिलीट। तो चलिए ये जॉब्स की लैब होगी, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्यूब CTL, यदि आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या, CRIB डिस्क्राइब, क्यूब CTL डिस्क्राइब पॉड्स,
और पॉट्स का नाम क्या है, ये एक बार देख लीजिए पॉट्स डिस्क्राइब में क्या दिखाता है आपको। देखिए जब आप डिस्क्राइब में जाएंगे तो इन्होंने क्या दिखाया, ये सारी चीज़ें दिखाई। देखिए स्लीप टाइम हमने क्या लगाया था, क्या हुआ, टर्मिनेटेड, रीजन कंप्लीटेड। टर्मिनेटेड हुआ, क्यों टर्मिनेटेड हुआ, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया, हमारा काम किया कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, टर्मिनेटेड हो गया। देखिए क्या क्या सक्सेसफुली, ये क्या क्या शेड्यूल किया, पुल किया, क्रिएट किया, ये क्या नॉर्मल कंटेनर स्टार्ट किया और उसके बाद क्या हुआ, वो डिलीट भी हो गया। तो दोस्तों ये जॉब्स के फीचर्स हैं। इससे पहले मैंने पॉड्स क्रिएट करते तो कभी क्या होता है, तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता था। तो चलिए ये हो गया। अब तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, क्यूब ctl डिलीट -f। ये तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, ऑटोमेटिकली कभी डिलीट नहीं होता, ये डिलीट हो गया। अब क्या, मैंने पैरेललिज्म के बारे में बताया था कि हम 5 पॉट्स यदि मान लीजिए हमने डिलीट किया, हम क्रिएट करेंगे 5 पॉट्स और उसके बाद क्या होगा, वो काम खत्म करेगा 5वां पॉट और वो डिलीट हो जाएगा। मतलब डिलीट नॉट ए डिलीट, टर्मिनेट हो जाएगा। मैं बार बार डिलीट ही बोल रहा हूँ, आप भी बोलेंगे। PARALLASIM पैरेललिज्म .yml, ठीक है। देखिए हमने पैरेललिज्म, आपको मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें क्या है, काइंड्स में देखिए जॉब पॉड्स नहीं है दोस्तों, जॉब्स है ये। पैरेललिज्म 5, जैसे डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते थे तो रेप्लिका RS हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे 5, 2 लिखते थे एज पर रिक्वायरमेंट, बट पैरेललिज्म में क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। बट डिप्लॉयमेंट और पैरेललिज्म में फर्क है। डिप्लॉयमेंट इज ए डिफरेंट थिंग, पैरेललिज्म इज डिफरेंट थिंग। अभी ये क्या कह रहा है, एक्टिव डेडलाइन सेकंड, एक्टिव डेडलाइन सेकंड क्या है, 15। ये क्या होता है, टाइम आउट, टाइम आउट कब होगा, 30 सेकंड। कहने का मतलब हुआ कि 5 पॉड्स, 5 जॉब्स हमारे क्रिएट होंगे जिसका नाम टेस्ट जॉब रहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो यूनिवर्स 4D प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के 30 सेकंड बाद ये पांचों के पांचों पॉड्स क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा 30 सेकंड बाद। बट ये टाइम आउट कब होगा, आफ्टर 30 सेकंड के बाद ये क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। मतलब ये क्या लिखा, एक्टिव डेडलाइन सेकंड। कहने का मतलब है कि 30 सेकंड के बाद ये क्या किया, 30 सेकंड के बाद तो ये क्या होगा, स्लीप होगा। कहने का मतलब ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम आउट, टाइम आउट कहने का मतलब हुआ कि वो बिल्कुल ही टाइम आउट हो जाएगा। कहने का मतलब टाइम आउट 30 सेकंड के बाद क्या होगा, बेसिकली हमने स्लीप, देखिए रीस्टार्ट पॉलिसी है तो नेवर ही, क्योंकि हमें रीस्टार्ट तो करना नहीं है। ऐसे आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इको, इसने ये यूनिवर्स 4D प्रिंट किया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हुआ, ये भाई साहब 30 मिनट के बाद, 30 सेकंड, ये स्लीप 30, ये 30 सेकंड के बाद वो मैं आपको दिखाऊंगा। 30 सेकंड के बाद ये क्या हुआ, कंटेनर हमारा सो जाएगा। कहने का मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। एक्टिव डेडलाइन सेकंड, एक्टिव डेडलाइन सेकंड बेसिकली हम डिफाइन कर देते हैं कि 30 सेकंड के बाद जो है ना, बिल्कुल ही मैदान से बाहरी हो जाना। तो मतलब जो भी थोड़ी बहुत आपको यदि लग रहा है ऐसा, तो बिल्कुल ही आप बाहरी हो जाओ मार्केट से, टाइम आउट हो जाना। मतलब आप कुछ भी मत करो, मतलब 30 सेकंड के बाद तो आप स्लिप हो गए ही, बट 15 सेकंड आपको और दिया हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए।
चलिए क्यूब CTL अप्लाई, और हम क्या करते हैं 5 पॉट्स 5 जॉब्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए क्रिएट हो गया क्यूब CTL। क्यूब CTL गेट पॉट्स। ठीक है, अभी देखिए ये रनिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वॉच। अभी देखिएगा ये, उसके बाद अपना काम खत्म कर, देखिए टर्मिनेट भी हो गया। देखिए देखिए अभी ये रनिंग था ना, अभी देखिए ये क्या होगा 30 सेकंड के बाद, देखिए क्या हो गया ये, देखिए ऑटोमेटिकली पैरेललिज्म ने क्या किया। पैरेललिज्म में एक कंसेप्ट ये भी है दोस्तों कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डिलीट भी हो जाएगा। अभी आप कंट्रोल C जाइए और यहाँ पे क्यूब CTL गेट पॉट्स कीजिए। देखिए आपके पास ये पॉट्स क्या हुआ, ऑटोमेटिकली दोस्तों डिलीट भी हो गया। कहने का मतलब है कि वो स्टॉप ही नहीं होता है, स्टॉप ही नहीं होता है। आफ्टर 15 सेकेंड के बाद वो क्या करता है, 30 सेकेंड तो वो क्या हुआ, वो क्लोज करने में उसने 30 सेकेंड के बाद उसने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद वो क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद वो क्या किया, क्लोज करने के बाद वो 15 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड के बाद उसने क्या किया, उसको डिलीट भी कर दिया। तो डेडलाइन बिल्कुल ही टाइम आउट ही हो जाना, मतलब तुम मार्केट से बाहर ही हो जाओ। यदि मैं जॉब्स की बात करूं तो जॉब्स ने क्या किया था, अपना काम किया और वो डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया हमारा। बट पैरेललिज्म क्या कर रहा है, डेडलाइन डिसाइड करने के बाद कंटेनर हमारा टर्मिनेट भी हो रहा है और उसके बाद पॉट्स हमारा डिलीट भी हो रहा है। पॉट्स टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट हुआ उसके बाद डिलीट भी हुआ। इसको मैं फिर से दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, देखिए ये डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूब CTL अप्लाई करता हूँ। ये देखिए अप्लाई हमने किया। ठीक है, अभी हम करते हैं क्यूब CTL गेट पॉट्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, रनिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखते हैं वॉच। देखिए अभी देखिए ये टर्मिनेट भी हो गया। 21 सेकंड के बाद ये क्या हो गया, 21 सेकंड के बाद ये क्या हो रहा है दोस्तों, टर्मिनेटिंग हो रहा है, नॉट फुली टर्मिनेटेड। अभी आप देखना, जैसे ये 30 सेकंड के बाद होगा, ठीक है, वो जो 15 डेडलाइन जो हमने ये डिसाइड किया ना, टाइम आउट, ये जो एक्टिव डेडलाइन सेकंड एक्टिव हो जाओ और उसको क्या करो, डिलीट भी कर दो। नॉट ओनली टर्मिनेटेड, उसे डिलीट भी कर दो। तो आपने पैरेललिज्म का कंसेप्ट आपने देख लिया दोस्तों। पैरेललिज्म में क्या करता है, वो क्रिएट भी करता है, फिर टर्मिनेट भी करता है, और टर्मिनेट होने के बाद पॉट्स को डिलीट भी करता है। बट जॉब्स में क्या किया उसने, ओनली फॉर टर्मिनेट किया, बट कभी वो डिलीट नहीं किया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पैरेललिज्म पर, हम क्रॉन जॉब पढ़ते हैं। क्रॉन जॉब के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी मैं YML भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसे वो डिलीट भी हो गया, वो तो चला गया, तो sudo vi यहाँ पे cron.yml, मैंने क्रॉन के बारे में अभी आपको समझाया था। क्रॉन क्या करता है, पीरियोडिकली, स्टार स्टार का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट के बाद वो क्या करेगा, 1 मिनट के बाद फिर से वो कंटेनर बने, पॉट्स क्रिएट होगा, फिर से वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा,
और फिर से वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉन जॉब, क्रॉन जॉब, ठीक है। शेड्यूल हमने क्या शेड्यूल किया है, स्टार 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 स्टार। 1 स्टार का मतलब क्या हुआ, मिनट। दूसरे स्टार का मतलब क्या हुआ, आवर। तीसरे स्टार का मतलब क्या हुआ, दिन। चौथे स्टार का मतलब क्या हुआ, चौथे स्टार का मतलब क्या हुआ, चौथे स्टार का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मंथ। और पांचवें स्टार का मतलब क्या हुआ, डे ऑफ द वीक। पहले स्टार का मतलब हुआ मिनट, दूसरे स्टार का मतलब हुआ आवर, तीसरे स्टार का मतलब हुआ डे ऑफ द मंथ, चौथे स्टार का मतलब हुआ मंथ, ठीक है। और पांचवें स्टार का मतलब हुआ डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 स्टार का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट। 1 मिनट के बाद क्या होगा, हर एक 1 मिनट के बाद एक जॉब्स क्रिएट होगा, ठीक है। जॉब्स क्रिएट होने के बाद यूनिवर्स 4D जॉब्स क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ये 10 सेकेंड बाद ये क्या होगा, जॉब्स टर्मिनेट हो जाएगा, पॉड्स टर्मिनेट हो जाएगा, जॉब्स टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, टर्मिनेट होगा। फिर 1 मिनट के बाद फिर से ये जॉब्स क्रिएट होगा, यूनिवर्स 4D प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इको कमांड क्या करता है, प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, kubectl अप्लाई, ठीक है। देखिए ये क्रिएट कर दिया, क्या करेंगे, kubectl गेट पॉड्स। देखिए क्या है, कंटेनर क्रिएटिंग हो रहा है, ठीक है। कंटेनर क्या हो रहा है, क्रिएटिंग हो रहा है। देखिए अभी क्या है, रनिंग आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रनिंग हो रहा है। यहाँ पे वॉच करेंगे और यहाँ पे देखिए ये क्या क्या करेगा। देखिए अपना काम किया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये क्या क्या करेगा, 1 मिनट का देखिए 26 सेकेंड। जैसे ही ये 1 मिनट होगा, क्योंकि हमने शेड्यूल्ड क्या डिफाइन किया है, हमने यहाँ पे 1 मिनट डिफाइन किया। जैसे ही 1 मिनट होगा ये क्या होगा, अभी देखिए जैसे ही 60 सेकेंड के बाद क्या होगा, एक कंटेनर फिर से रेडी होगा। देखिए स्क्रीन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए ये क्या हो गया, कंटेनर क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर, देखिए ये रनिंग हो गया। ठीक 10 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, ये स्लिप हो जाएगा। 11 सेकेंड, अभी देखिए ये क्या होगा, देखिए ठीक 13 सेकेंड बाद ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, पीरियोडिकली हर एक मिनट के बाद क्या होगा, हर एक मिनट के बाद एक जॉब्स क्रिएट होगा, ठीक है। क्रिएट होने के बाद यूनिवर्स 4D को प्रिंट करेगा और उसके ठीक 10 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अभी देखिए 41 सेकेंड हो गया। अभी देखिए फिर से आप देखिए, आप फिर से देखिए क्या क्या करता है, 52 सेकेंड। देखिए जैसे ही 60 सेकेंड हुए, ये देखिए अभी ये क्या हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकेंड देखिए, जैसे ही 10 सेकेंड होगा ये देखिए क्या होगा, कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब हुआ कि 1 से 10 सेकेंड के बीच उसने क्या किया, यूनिवर्स 4D को प्रिंट किया और 13वें सेकेंड में क्या किया, अपना काम खत्म किया और कंटेनर को टर्मिनेट कर दिया, पॉड्स को टर्मिनेट कर दिया, डिलीट नहीं किया, टर्मिनेट किया। कंट्रोल C कीजिए। आशा है दोस्तों आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो
अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज, अच्छे अच्छे मैं वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को लर्न करने में हेल्प करेगी, आपको जॉब पाने में, डेवऑप्स के जॉब पाने में। kubectl डिलीट इसको, ये देखिए डिलीट, मैंने डिलीटेड लिख दिया। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनिट कंटेनर के बारे में पढ़ते हैं। इनिट कंटेनर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पहले क्या करेगा, सारे काम, सारी चीजें कर लेगा, ठीक है। मतलब मेन कंटेनर स्टार्ट होने से पहले उनको जो भी चीजें करनी है वो करेगा, उसके बाद मेन कंटेनर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, sudo init.yml, हमने vi तो लिखा ही नहीं ना। अभी देखिए ये क्या है, इनिट कंटेनर, क्या है हमारा पॉड्स। अभी देखिए ये क्या क्या कर रहा है, ये क्या हमारा पॉड्स है, ठीक है। उसका लेवल, इसका माई ऐप पॉड है, नाम क्या है पॉड्स का। ये देखिए जॉब नहीं है, पॉड है, ठीक है। बट इनिट कंटेनर क्या करता है, मेन कंटेनर स्टार्ट होने से पहले जो भी हमने डेटाबेस में जो भी चेंजेस करने हमने कर लिया, उसके बाद हमारा मेन कंटेनर स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होगा मतलब हमारा पॉड्स क्रिएट होगा, क्योंकि पॉड लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटेड, अननोन, सक्सेसफुल, फेल, क्रिएटेड, तो वो पॉड्स लाइफ साइकिल में आएगा। तो ये भी दोस्तों एक पॉड लाइफ साइकिल का क्या क्या चीज़ें, पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, अननोन, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटेड, ये किस में आता है, पॉड लाइफ साइकिल में। तो ये आपके लिए इंटरव्यू पर्पज से ये आपको जानना चाहिए, जॉब्स भी जानना चाहिए, पैरेललिज्म भी जानना चाहिए, क्रॉन जॉब भी जानना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा ये आप भी नहीं जानते। और कभी कभी इंटरव्यूअर को ही पता नहीं होता कि वो क्या पूछ रहा है। तो उसके बाद देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दो कंटेनर बनाए हैं, ठीक है। पॉट्स है, और इस पॉट्स के अंदर देखिए, इस पॉट्स के अंदर आप देखेंगे ना तो हमारे पास 3 कंटेनर है। ध्यान से देखिए, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। उसमें इमेज हमारा बीजी बॉक्स, ये हमारा वर्जन है, और ये हमारा कमांड्स है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे इनिट कंटेनर हमने पॉट्स के अंदर डिफाइन किया, ठीक है, डिफाइन किया। उसके बाद कमांड्स में हमने क्या किया, कमांड्स हमने क्या किया, डू इको वेटिंग फॉर माई सर्विस। कहने का मतलब है हमने ये जो इनिट कंटेनर के लिए हमने ये किया, ये तब तक कंटेनर हमारा वेट करेगा जब तक हम इसकी सर्विसेज नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इनिट कंटेनर की भी सर्विसेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस कंटेनर के लिए भी, और इस कंटेनर हमने जो दूसरा जो हमने कंटेनर लिखा है, इस कंटेनर के लिए हमने क्या दिया है, वेटिंग फॉर माई डीबी। इस इनिट कंटेनर के लिए, इनिट कंटेनर कब तक वेट करेगा, जब तक हम सर्विसेज क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसी इनिट कंटेनर तब तक वेट करेगा जब तक हम इसकी माई डीबी की सर्विसेज नहीं बनाएंगे। तो इस कंटेनर की हम सर्विसेज बनाएंगे, और इस कंटेनर की, इनिट कंटेनर की हम क्या करेंगे, डीबी बनाएंगे। कहने का मतलब है इनिट कंटेनर के लिए हम सर्विसेज बनाएंगे, डीबी बनाएंगे, देन हमारा जो पॉड्स है वो क्रिएट होगा।
कहने का मतलब है कि इनिट कंटेनर के बारे में यदि मैं बोलूं, रन बिफोर द मेन कंटेनर स्टार्ट, रन बिफोर रन होगा मेन कंटेनर के स्टार्ट होने से पहले इनिट कंटेनर रन होगा। और इनिट कंटेनर रन कैसे होगा? जब हम उसकी डीबी की सर्विसेज बनाएंगे, फिर डीबी बनाएंगे, तब जाकर के मेन कंटेनर हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, kubectl apply -f एंटर कीजिए। देखिए हमारा पॉट्स क्रिएट हो गया। अभी देखते हैं kubectl गेट पॉट्स क्या है। kubectl गेट पॉट्स, देखिए मैंने क्या बोला था, इनिट कंटेनर। हमने क्या किया, ये हमारा पॉड्स है, पॉड्स के अंदर क्या है, कंटेनर है, और उस पॉड्स का नाम क्या है, माय ऐप पॉड। ठीक है, एक पॉड है बट इसके अंदर 0 कंटेनर, एक कंटेनर है जो रनिंग नहीं है। ठीक है, इनिट कंटेनर। इनिट कंटेनर हमने क्या किया है, 2 कंटेनर बना के रखा है, बट उसके लिए भी हमने कंडीशन लगा के रखा है। क्या कंडीशन लगा के रखा है, तो हम कैट कमांड में देखते हैं क्या कंडीशन लगा के रखा है। कैट कमांड में हमने ये कंडीशन लगाया है कि वो स्टार्ट कब होगा, वेटिंग फॉर द सर्विसेज। सर्विसेज जब हम क्रिएट करेंगे तब जाके वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या लगाया हमने, ये तब तक वेटिंग करेगा जब हम माई डीबी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें माई डीबी क्रिएट करना पड़ेगा। sudo vi, ये किसके लिए वेट कर रहा है, सर्विसेज के लिए, तो svc आप रखिए यहाँ पे। ठीक है, .yml लिख लीजिए, क्योंकि yml फाइल जब तक आप बनाएंगे नहीं दोस्तों, तब तक आप सर्विसेज क्रिएट कैसे करेंगे। तो कुछ भी, ये हो गया, देखिए माय सर्विसेज। सर्विसेज जब तक बनाएंगे नहीं तब तक वो स्टार्ट होने के लिए मान ही नहीं रहा, इनिट कंटेनर हमारा चलेगा ही नहीं। ठीक है, हमने टारगेट पोर्ट हमने ये ले लिया, escape::w, ब्यूटी देखिए इनिट कंटेनर की, अप्लाई इस अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हमारा सर्विसेज क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारा मेन पॉड रनिंग कब होगा, जब हम हमारी डीबी की भी सर्विसेज क्रिएट होगी। तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं फाइल, sudo vi, यहाँ पे mydb.yml लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज किसकी बनाएंगे, mydb की। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, kubectl अप्लाई तो करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप देखिएगा, जैसे ही मैं ये सर्विसेज बनाऊंगा, जो आपका मेन कंटेनर, मेन जो पॉड्स है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया, माई डीबी की सर्विसेज क्रिएट हो गई। उसके बाद माई सर्विसेज नाम की जो सर्विसेज थी वो क्या हो गई, सर्विसेज थी वो क्या हो गई, क्रिएट हो गई।
अब आप kubectl गेट पॉट्स करेंगे तो आपको ब्यूटी क्या दिखाएगा, देखिए kubectl गेट पॉट्स कीजिए, देखिए इनिट स्टेट में देखिए ये आपका क्या हो गया, रेडी हो गया, रेडी हो गया। अब आप देखिए kubectl गेट पॉट्स फिर से कीजिए, देखिए यहाँ पे ये पॉट्स आपका रनिंग हो गया, बट रनिंग तो हो गया बट अब हमने यहाँ पे क्या स्लीप हमने बहुत ज़्यादा ही स्लीप यहाँ पे डाल दिया है, 3600 सेकेंड डाल दिया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये, तो ये क्या होगा 3600 सेकेंड, तब 24 घंटे होते हैं ना शायद 3600 सेकेंड। अब kubectl गेट पॉट्स करेंगे, देखिए ये रनिंग, कहने का मतलब है कि मैंने इनिट कंटेनर के बारे में आपको बताया कि रन बिफोर स्टार्ट द मेन कंटेनर्स ऑफ द पर्प, रन बिफोर, कहने का मतलब इनिट कंटेनर पहले स्टार्ट होगा, बट उसमें हमने कंडीशन क्या लगाया था कि जब तक उसकी सर्विसेज नहीं क्रिएट करेंगे, ये देखिए वेटिंग फॉर माय सर्विसेज, जब तक हम सर्विसेज क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारा मेन कंटेनर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने डीबी के लिए सर्विसेज बनाया, फिर हमने सर्विसेज के लिए माय सर्विसेज के लिए भी हमने क्या बनाया, कंटेनर बनाया, इनिट के लिए हमने सर्विसेज बनाई, उसके लिए माई डीबी नाम की जो है ना हमने इमेज बनाया, उसके लिए भी हमने एक कंडीशन डाल दिया कि भाई ये आपका तभी स्टार्ट होगा जब हम माई डीबी की भी सर्विसेज बनाएंगे। तो देखिए इस हिसाब से हमारा क्या हो गया ये। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशंस था, और लाइफ साइकिल पॉट्स जो मैंने आपको बताया, बेसिकली पॉट्स लाइफ साइकिल वही है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक कैसा लगा, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को ही बताइए, यदि अच्छा लगा तो कमेंट भी लिखिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ मैं, जो आप लोगों को जॉब पाने में हेल्प करे और इंटरव्यू क्रैक करने में आप लोगों की मदद करे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आपने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए थैंक्स।